हेलो स्टूडेंट्स एंड साथ ही साथ पीथमपुर के निवासियों। इसमें कुछ जनरल कॉन्सेप्ट जो आजकल चल रहा है या जनरल प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं या लोग जानना चाह रहे हैं कि ये क्या चीज़ हैं और ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसी पर हमारा एक वीडियो बन रहा है जिसमें सबसे पहला यूनियन कार्बाइड का कचरा क्या है तो इसको हम समझेंगे। क्योंकि जो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 1984 में, उससे संबंधित जो कचरा बचा है उसको पीथमपुर में जलाए जाने का जो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायालय के जो आदेश हैं उसका पालन करते हुए हम यहाँ पर इन चीज़ों के क्वेश्चंस हैं, आपके क्वेश्चंस हैं या इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है कि ये यूनियन कार्बाइड कचरा है क्या आखिर। तो समझते हैं बच्चों और पीथमपुर वासियों, भोपाल गैस त्रासदी का कचरा पेस्टिसाइड जो खेतों में हम यूज़ करते हैं, उस पेस्टिसाइड का उत्पादन करने वाली यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में परिसर में रखा हुआ अवशेष है। मतलब जो गैस कांड हुआ था उसमें जो अवशेष बचा है वो है। इस कचरे में रासायनिक अवशेष हैं जिनमें मुख्य रूप से 5 प्रकार के कचरे हैं। सबसे पहला है परिसर की मिट्टी। परिसर की मिट्टी को क्यों लाया जाता है? क्योंकि इसमें कार्बनिक कुछ पदार्थ मिक्स हैं। दूसरा है रिएक्टर अवशेष। जब ये विस्फोट हुआ था या जब ये त्रासदी हुई थी तब रिएक्टर टूटा होगा तो उसके भी अवशेष हैं। और सेविन मतलब होता है जो कीटनाशक उसमें थे, उसके भी अवशेष हैं। नेप्थलॉन अवशेष, सेमी प्रोसेस्ड अवशेष, मतलब मुख्यतः ये 5 अवशेष जो यूनियन कार्बाइड कचरा है उसमें हैं। और भोपाल गैस त्रासदी लगभग 40 से 41 वर्ष पहले जो घटित हुई थी, तो उसमें जो साइंटिस्ट की एक टीम थी, उन्होंने रिसर्च किया तो वैज्ञानिक प्रमाण के अनुसार जो सेविन और नेप्थलॉन दोनों रसायनों का प्रभाव लगभग 0 हो चुका है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो हार्मफुल लिक्विड था, हार्मफुल जो गैस थी या हार्मफुल जो चीज़ें थी, उन सबका क्या हो चुका है, लगभग 0 हो चुका है, प्रभाव कुछ भी नहीं हुआ। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट नोट करने वाली चीज़ है वो है वैज्ञानिक प्रमाण या तथ्य क्या कहते हैं कि वर्तमान में इस कचरे में मिथाइल आइसोसाइनेट या CH3NCO जिसका मेन रूप से प्रभाव पड़ा था और लोगों को जिसका इफेक्ट जेनेटिक पे पड़ा था, इस गैस का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये वैज्ञानिक प्रमाण बता रहे हैं कि जो पहले उस समय 1984 के लगभग जो भोपाल में गैस कांड हुआ था उसमें जो मुख्य रूप से जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो लीकेज हुई थी उसका अब कोई भी अस्तित्व नहीं है। साथ ही साथ रेडियो एक्टिव कण जैसे अल्फा कण, बीटा कण या जो ऐसे कण जो हमारे बॉडी में रिएक्ट कर सकते हैं, ऐसे कण का भी कोई कण मौजूद नहीं है। ये मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी है। तो सबसे पहला हम यही पॉइंट समझना चाह रहे थे कि यूनियन कार्बाइड का कचरा क्या है। आई होप इसके बारे में आप थोड़ा समझ पाए होंगे और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।